नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 9th चैप्टर किरण प्रकाशिकी प्रकाशिकी यंत्र से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है पतले लेंसों का संयोजन। इस वीडियो में हम पतले लेंसों को एक दूसरे से सटाकर रखेंगे और उस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तुल्य शक्ति और तुल्य आवर्धन क्षमता यहां पर ज्ञात करने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पतले लेंसों का संयोजन। हम यहां पर पतले लेंसों को एक दूसरे से सटाकर रखेंगे, एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे और उस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात हम तुल्य शक्ति और आवर्धन क्षमता देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर दो उत्तल लेंस लूंगा, दो पतले उत्तल लेंस लूंगा और एक दूसरे से सटाकर रख देंगे। चलिए, ये मैंने मुख्य अक्ष का निर्माण पहले ही कर लिया है। ये हमारे पास में एक लेंस है, ये पतला लेंस है। ये हमारे पास में एक दूसरा लेंस है, ये भी उत्तल लेंस ही है। एक दूसरे से सटाकर हमने इनको रख दिया है। ओके, अब यहां से कुछ दूरी पर यहां पर हम रखेंगे वस्तु O और वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, वस्तु से यहां से कोई प्रकाश की किरण चल रही है, वो पहले इस लेंस के ऊपर, पहले लेंस के ऊपर आपतित होती है। यदि ये दूसरा लेंस नहीं होता तो पहले लेंस से ही ये अपवर्तित होकर अपने प्रतिबिंब का निर्माण करती। और देखिए, प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर करती, प्रतिबिंब का निर्माण यहां पर होता, प्रतिबिंब का निर्माण इस जगह पर होता। लेकिन हमारे पास में यहां पर जो हमने दूसरा जो लेंस लिया है, ये हमारे पास में एक दूसरा लेंस है। यहां से ये क्या हो जाती है, फिर से अपवर्तित होती है और फाइनल जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति थोड़ी सी भिन्न होगी, थोड़ी सी अलग होगी। चलिए, वो कहां बनेगा, फाइनल जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बन रहा है। ये हम दिखा रहे हैं, क्लियर करें एक बार, इस डायग्राम को अच्छे से समझ लें कि O से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं पहले इस लेंस से अपवर्तित, यदि ये दूसरा वाला लेंस नहीं होता तब उसका प्रतिबिंब यहां बनता। इसको मैं कह देता हूं I1, कि पहले लेंस के द्वारा ये जो लेंस है वो है पहला, ये क्या है, पहला लेंस। और ये है, ये हमारे पास में है दूसरा लेंस, दूसरा लेंस। यहां पर हम कुछ चीजें लेकर चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे कि जो पहला लेंस है, जिन्हें हम पतले लेकर चल रहे हैं, पतले लेंसों की जो फोकस दूरियां है, फोकस दूरियां, फोकस दूरियां F1 व F2 लेकर चल रहे हैं, F1 और F2 लेकर चल रहे हैं। चलिए, इस लेंस की फोकस दूरी है F1, इस लेंस की फोकस दूरी है F2 और O से कुछ दूरी के ऊपर हमने, अब यहां पर एक बार पुनः समझ लें, इस लेंस से कुछ दूरी के ऊपर हमने वस्तु O को रखा है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं पहले लेंस से अपवर्तित होकर, पहले लेंस, यदि दूसरा लेंस नहीं होता तो प्रतिबिंब I1 पर बनता, बट यहां से ये पुनः अपवर्तित होगी और फाइनल जो प्रतिबिंब है वो I पर बनता है, इस बिंदु के ऊपर बनता है। इस प्रतिबिंब को नाम दे देता हूं मैं I। क्या नाम दे दिया हमने, I।
और ये जो दोनों लेंस हैं वो बिल्कुल पास पास में सटा कर रखे हुए हैं। इन दोनों का जो बीच का बिंदु है उसको मैं नाम दे देता हूं, कोई नया नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूं एन। क्या नाम दे दिया? एन नाम दे दिया है। एक बार समझें, अभी तक जो हमने लिया है किया है वो समझ लीजिए। हमारे पास में दो पतले लेंस हैं, दोनों ही उत्तल लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 तथा f2 है, एक दूसरे से सटाकर हमने रखा है। इस संयोजन से कुछ दूरी पर हमने वस्तु O को रखा है जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले लेंस से अपवर्तित होकर प्रतिबिंब I1 पर बनाती है, बट बीच में ही दूसरा लेंस आ जाता है जिससे अपवर्तन के पश्चात जो फाइनल प्रतिबिंब है वो I बनता है। तो यहां पर जो पहला प्रतिबिंब बनता है, पहला प्रतिबिंब, वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। पहले लेंस के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है, ये वाला जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। तो यहां से वस्तु से इस संयोजन की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको मैं लिख रहा हूं u से, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख रहा हूं v से, प्रतिबिंब दूरी से पुट कर रहा हूं। ओके, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। तो देखिए, इनसे रिलेटेड जो छोटा सा डेरिवेशन है उसको अब समझ लेते हैं। लेंस सूत्र हम क्या जानते हैं? लेंस सूत्र में हम जानते हैं 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये आ गई समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब हम पहले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। पहले लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए, तो पहले लेंस के लिए अपने पास में क्या आ जाएगा? इस फॉर्मूले को पहले लेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो इसकी फोकस दूरी पहले लेंस की वो तो है f1, कितनी है? 1/f1 आ जाएगा, बराबर 1/v। तो प्रतिबिंब दूरी पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो I1 पर बनेगा, तो उससे मैं लिख देता हूं n_I1। तो प्रतिबिंब दूरी को मैंने लिख दिया है n_I1 माइनस u। बिंब दूरी पहले लेंस के लिए बिल्कुल सही है, u के बराबर है। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 दे दिया है। ये मैंने पहले लेंस के लिए लिख दिया है लेंस सूत्र। अब मैं यहां पर बात करूंगा दूसरे लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए देखिए, दूसरे लेंस के लिए इसी फॉर्मूले में इसकी दूसरे लेंस की फोकस दूरी है f2, तो 1/f2 बराबर प्रतिबिंब दूरी दूसरे लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब ये है, तो 1/v माइनस दूसरे लेंस के लिए, इस वाले लेंस के लिए बिंब दूरी। ये थोड़ा सा आप समझें, दूसरे लेंस के लिए जो प्रतिबिंब दूरी है वो, दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब दूरी है वो तो है v, लेकिन बिंब दूरी क्या है? पहले लेंस के द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। तो इसके लिए जो बिंब दूरी है वो n_I1 है। क्या है? n_I1। ओके, तो 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/n_I1। ये हमारे पास में दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र हो गया। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 दे देते हैं। ओके, अब यदि मैं इन दोनों लेंसों को अलग न मानकर एक ही मान लूं, तो इस पूरे संयोजन की फोकस दूरी में यहां पर स्मॉल f कंसीडर कर लूं, तो उस स्थिति के अंदर देखिए क्या होगा। यदि संयोजन की तुल्य फोकस दूरी,
तुल्य फोकस दूरी स्मॉल एफ है तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी स्मॉल एफ यदि हम लेकर चलें तो इसके लिए मैं लेंस सूत्र का प्रयोग करूंगा। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आ जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। अब हम समीकरण 2, 3 और 4 की सहायता से एक रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण 2 प्लस 3 से 2 प्लस 3 से 2 को और 3 को जोड़ देते हैं तो 1/में F1 प्लस 1/में F2 बराबर, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने जोड़ ली। अब राइट हैंड साइड का भी योग कर लेते हैं। तो 1/में N I1 माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस में 1/N I1, यह आ चुका है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे ये वाली राशि है प्लस में और ये वाली राशि है माइनस में। ये हमारे पास में रह गया 1/V माइनस 1/U, और 1/V माइनस 1/U की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/F लिख देंगे। ओके, ये हमारे पास में तुल्य फोकस दूरी है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। देखिए अपने पास में क्या आ चुका है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। पुनः देखें, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर आ चुका है 1/V माइनस 1/U। 1/V माइनस 1/U की जगह हम 1/F पुट कर देंगे। तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर आ चुका है 1/F। तो यही रिलेशन है तुल्य फोकस दूरी का मान, तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम अलग अलग लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यह हमारे पास में संयोजन की तुल्य फोकस दूरी है F। F1 है पहले लेंस की फोकस दूरी, F2 है दूसरे लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब यदि हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में ऐसे ही बहुत सारे लेंस एक दूसरे से सटा कर रखे हुए हैं, n लेंस संयोजन में है। यदि संयोजन में n लेंस हो, कितने लेंस हो, n लेंस हो, तो 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस चलता जाएगा ऐसे ही और एड हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास में। ओके, यदि मान लीजिए कि एक दूसरे से सटाकर n लेंस रखे हुए हैं तो उस स्थिति के अंदर 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 डॉट 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 प्लस 1/F है ना चाहिएगा। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन जानते हैं शक्ति का। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति हम जानते हैं P बराबर होता है 1/F। P बराबर क्या होता है, 1/F होता है। तो यदि मैं बात करूं पहले लेंस के लिए, इसकी बात करें पहले लेंस के लिए, पहले लेंस की जो शक्ति है वो आ जाएगी हमारे पास में P1 बराबर 1/F1। इसी तरीके से दूसरे लेंस के लिए क्या आ जाएगी, दूसरे लेंस के लिए
उसको मैं लिख रहा हूं P2 से, और ये आ जाएगा हमारे पास में 1 में हाफ 2। ओके, अपने पास में इनकी वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो अपने पास में आ जाएगा P बराबर P1 प्लस P2, P1 प्लस P2, ये हमारे पास में रिलेशन आ जाएगा। अलग अलग लेंसों की जो शक्तियां है उनका जोड़ हो जाएगा, तो वो तुल्य संयोजन की क्षमता आ जाएगी। ओके, यदि n लेंस हो, यदि लेंस कितने हो, यदि संयोजन में n लेंस हो, संयोजन में n लेंस हो, तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, यहां से डॉट 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 प्लस Pn, ये हमारे पास में शक्ति का फॉर्मूला आ चुका है। सीधी शक्तियां ऐड हो जाएगी। अब मैं यदि यहां पर बात करूं आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता वैसे लेंस के लिए V अपॉन में U होता है, तो यहां पर प्रतिबिंब दूरी संयोजन की आवर्धन क्षमता, संयोजन की आवर्धन क्षमता, तो अलग अलग लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणा के बराबर होगा M1 M2 डॉट 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 Mn, ऐसे होगी। ओके, इस तरीके से संयोजन की आवर्धन क्षमता को पुट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को रखने पर संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें, चिन्ह परिपाटी के साथ समझ लें। हमें पहले दे रखा है उत्तल लेंस, तो देखो ध्यान देना, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम लेकर चलेंगे धनात्मक, यही समझना है बस आपको। पहला जो लेंस है उसकी फोकस दूरी है f1 बराबर 15 सेंटीमीटर, कितनी है, यह है प्लस में, ये किस में है, प्लस में, क्योंकि उत्तल लेंस है। इसके संपर्क में हमने रखा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को, तो अवतल लेंस के लिए क्या होगा, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, f2 बराबर माइनस में 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है उसको हम माइनस में लेकर चलेंगे। ये यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब संयोजन की फोकस दूरी, संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। संयोजन की फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल f से लिख रहे हैं, 1/f बराबर आ जाएगा 1 में f1 प्लस 1 में f2, तो 1/f बराबर आ गया, f1 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 15, f2 का जो मान है वो हमें दे रखा है 20। इन दोनों राशियों का जो लघुत्तम है वो हमारे पास में आ जाएगा 60, 60 में 15 का भाग लगाएंगे तो 4 बार में, ये 3 बार में, तो 1 में 60 आ गया, तो f बराबर प्लस में 60 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि संयोजन उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। संयोजन उत्तल लेंस किसकी भांति, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ओके, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी आ चुकी है।
यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। क्या है देखिए, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमताएं प्लस 2.5 डायप्टर तथा -4.0 डायप्टर है, तो संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको इस क्षमता से पहचान सकते हैं कि P1 एक लेंस की क्षमता दे रखी है हमें प्लस में 2.5 डायप्टर, और दूसरे लेंस की जो क्षमता है वो हमें दे रखी है -4.0 डायप्टर। यदि यहां पर प्लस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस की क्षमता है, और माइनस का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब ये अवतल लेंस की क्षमता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम संयोजन की क्षमता निकाल लेते हैं, हमें फोकस दूरी वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे संयोजन की तुल्य क्षमता, जो कि P बराबर P1 प्लस P2 से लिखी जाती है। P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, P1 की वैल्यू है प्लस में 2.5, P2 की वैल्यू है माइनस में 4, तो हमारे पास में आ चुका माइनस में 1.5 डायप्टर, 1.5 डायप्टर। अब देखें संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक P बराबर हम एक रिलेशन जानते हैं 1/F, तो यहां से मुझे चाहिए F की वैल्यू, तो 1/P के इक्वल हम लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में आ चुका माइनस में 1.5, यह आएगा मीटर में, यहां से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 100/1.5, यह आ गया अपने पास में सेंटीमीटर में, तो 1000/15 ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। चलिए इसे हम लिख देते, 15 का भाग लगाएंगे 100 में, तो 6 बार में चला गया, 6 बार में 90 आ गए, फिर 10 सेंस रह गया, फिर से 100 हो गया 6.6। देखिए पॉइंट नहीं लगेगा, अब लगने वाला है, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ये सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो माइनस में 66.66 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन था, आराम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने लेंसों के संयोजन के बारे में पढ़ा, समझा, और मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, जिसमें हम प्रिज्म से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।